मीठा 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 और प्यारे, इस शरीर की शोभा, हम लोग आभूषण पहनते हैं, शरीर की शोभा आभूषण नहीं है, शरीर की शोभा है भगवान का नाम। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे, रसना पर हरि नाम न आवे, रसना पर हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम न आवे, रसना पे हरि नाम न आवे, रसना पे हरि नाम न आवे। भगवान का नाम लो, क्यों? देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। कुंडल और नगीना क्या हरिना, नहीं तो जीना 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 क्या। तो इसलिए बच्चों, भगवान का नाम लेना ही सबसे संसार में अमृत है। आज इतना कह करके ऋषभ भगवान ने बच्चों को आश्वासन दिया और बड़े पुत्र भरत जी को राज्याभिषेक कर दिया और ऋषभ देव भगवान जंगल चले गए। एक बात बताएं, जंगल में जैसे ऋषभ देव जी जा रहे थे तो महाराज संन्यास धर्म ले लिया। तो कैसा संन्यास? बोले नंग धड़ंग हो गए। अब जिस गांव से गुजर जाते लोग कहते बोले भैया बड़े सिद्ध महात्मा है, चलो कुछ ले लो। तो जिसके पास में जाते लोग पूछने लगते। तो ऋषभ भगवान ने क्या किया, एक पत्थर अपने मुख में रख लिया। बोले बोलेंगे सुनो, इनके पास में अष्ट सिद्धि 9 निधियां भी आई, बोले हमें स्वीकार कर लो। बोले नहीं नहीं, हम नहीं करेंगे। सबको छोड़ दिया। महाराज नग्नावस्था में थे। वहीं से ऋषभ भगवान, एक देखो पंथ वहां से प्रारंभ हुआ। पता है कौन सा? यहीं से ऋषभ भगवान ने जब अपने शरीर को नंगा धड़ंगा बना के घूमने लगे तो यहाँ से ही जैन ऋषियों की उत्पत्ति हुई है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये धर्म जो है ना, हमारे भगवान प्रभु से ही निकला है। हाँ, हमारे ऋषभ भगवान से ही जैन संप्रदाय की उत्पत्ति हुई है। तो इसमें भी 2 प्रकार के पाए जाते हैं। किसी ने कहा भाई देखो, अगर शरीर का भान हो तो ऐसा संन्यास लेना भी जरूरी नहीं है। तो उस समय लोगों ने कहा ये गलत है, तो उन्होंने श्वेत वस्त्रों को धारण कर लिया। तो वहां से एक हो गया, कहते हैं नग्नावस्था में, तो उसमें एक हो गया श्वेतांबर भी। श्वेतांबर भी देखा होगा, मुंह में पट्टी बनी रहती है। हाँ, तो उसमें भी 2 लोग हैं, एक हो गए दिगंबर, एक हो गए श्वेतांबर। आज भरत जी भी अपने पिता के समान ही थे। प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लो, तो दे दो। बोलिए गोविंद भगवान की। ध्यान से सुनेंगे। भरत जी महाराज पिता के समान थे। तो एक बार राज्य करते करते इनको भी ज्ञान वैराग्य हो गया। अपने पुत्र को बुलाया भरत जी ने, सुमति को राजा बना दिया। और भरत जी चले गए कहाँ? गंडकी नदी के तट पर जाकर के वहाँ पर भगवान का भजन करने लगे। अब ध्यान से सुने। एक बार भरत जी महाराज अपनी कुटिया से निकले और निकल करके गंडकी नदी में जाकर के स्नान कर रहे थे। और स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान कर रहे थे।
उतनी ही देर में क्या देखा, एक हिरनी जल पीने के लिए आज जैसे ही उस नदी में आई तो जल पी रही थी, तो पीछे से सिंह ने दहाड़ लगा दी। जैसे ही सिंह ने दहाड़ लगाई तो हिरनी गर्भवती थी। उसके मन में विचार आया, यदि हम पीछे लौटते हैं तो सिंह का भाग हो जाएंगी, अब क्या करना चाहिए। तो कुछ समझ में न आया, वो गर्भवती हिरनी ने छलांग लगा दी। और जैसे ही छलांग लगाई तो आज उसके पेट में जो मृगछौना बच्चा था, आज वो बीच में ही प्रसव हो गया और महाराज वो बहने लगा जल में। हिरनी उस पार जाकर के मर गई। जैसे ही मृगछौना जा रहा है बहता हुआ, ये सारा का सारा दृश्य भगवान के भक्त भरत जी देख रहे हैं। और भरत जी को दया आ गई, क्योंकि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छाड़िए, हाँ, जब तक घट में प्राण। हर जीव मात्र पर दया करना ये मात्र धर्म है। भरत जी ने क्या किया, उसी समय मृग के छौने को महाराज वहां से जल में बहता हुआ निकाल लिया और आकर के उसको सुंदर सा वस्त्रों से पोंछ के उतरे। उसकी हरी हरी घास का प्रबंध किया, दूध का प्रबंध किया और धीरे धीरे उसका दूध का प्रबंध किया। थोड़ा सा चेतना आई तो चेतना आकर के अब उसकी सेवा करने लगे। ध्यान से सुन। सेवा करते करते महाराज भरत जी का मन उचट गया, भगवान से विलग हो गया और हरि में लग गया। देखो, हरि का भजन करने के लिए गए थे, हरि का भजन छूट गया, हरिन में लग गए। और जहाँ हरिन है वहाँ हरि ना, हरि ना। अर्थ को समझिए, हरिन के बच्चे में मन लग गया, हरि का मन छूट गया और महाराज आए थे हरि भजन को। इसलिए ध्यान से सुनो, दया करना मनुष्य मात्र का कर्तव्य है, ये बात ठीक है, लेकिन जरा दया को भी विचार सोच करके करना चाहिए, क्योंकि दया आगे चल करके मोह में न परिवर्तित हो जाएगा। दया अच्छी बात है और आजकल हम तो देखते हैं कुत्तों पर दया बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, कुत्तों पर गोद में लेकर के टहलते हैं। अभी हम यशोदा नगर से आ रहे थे तो जैसे ही बाहर निकले तो पड़ोसी के घर में एक महिला उसको ऐसे खिला रही थी जैसे उसका बेटा हो। कुत्तों पर दया करना इतना अच्छा नहीं है। प्रेम से बोलो ना, राधे राधे। एक बार एक बालक रात में 4 बजे सुबह 4 बजे जैसे ही घूमने के लिए निकला तो उसी समय कर देते जाओ भैया। जैसे ही महाराज सुबह सुबह जैसे निकला तो कुत्ते को टहला रहा था। मैंने कहा, बेटा ये बताओ क्या पढ़ने के लिए जग रहे हो? बोले नहीं महाराज, टॉमी को घुमाना होता है। हमने देखो, अगर पढ़ने के लिए कह दो 4 बजे तो नहीं उठेंगे और टॉमी को टहलाने के लिए 4 बजे उठ जाते हैं। तो कुत्ते पर इतना दया नहीं करना चाहिए, क्योंकि मरने के समय अगर कुत्ते में ही ध्यान चला गया तो अगला जन्म तुम्हें कुत्ता ही बनना पड़ेगा। इसलिए दया भी अच्छी बात है, लेकिन दया को ऐसे करो कि मोह न पड़ जाए, क्योंकि ये आसक्ति है। और हमारे एक संत कहते हैं इसका नाम ही आसक्ति है। जब आसक्ति है फिर जा नहीं सकती है। हाँ, इसका नाम ही आसक्ति है। ये आ तो जाती है लेकिन जीवन से फिर जा नहीं सकती है। और हमारे भारत का देखिए दुर्भाग्य कितना है। हम सभी लोग पहले गौ पालन करते थे कि नहीं करते थे? क्योंकि गौ माता में इतने अच्छे लक्षण पाए जाते हैं, शायद किसी जानवर में ना पाए जाते हैं।
और ध्यान से सुनो, हमारे यहाँ पर गौ माता को माना गया है। हम लोग कहते हैं ना गौ माता की जय। तो हमारे यहाँ पर नारी प्रधान देश है, प्रेम से बोलो राधे राधे। जहाँ पर स्त्रियों को, बहनों पर अत्याचार नहीं होता, जहाँ सम्मान होता है, वही उसी का नाम है भारतवर्ष। है कि नहीं है? बोले कैसे? बोले महत्व समझो। बोले यहाँ पर, हमारे यहाँ पर महिलाओं को बहुत ज़्यादा दर्जा दिए गए हैं। बोले कैसे दर्जा दिए गए हैं? बोले हमारे यहाँ पर महाराज गमले में एक वृक्ष को भी माता कह के बुलाते हैं। और देखो तुलसी मैया की कहते हैं, अरे बोले इसको भी छोड़ दो। हमारे यहाँ पर खूंटे पर बंधी हुई गाय को भी माता कह के बुलाते हैं, गौ माता की। बोले और सुनो, बोले हमारे यहाँ पर बहते हुए जल को भी माता कहते हैं, गंगा मैया की। अरे बोले इसको भी छोड़ दो। हमारे यहाँ भारतवर्ष में जब हम लोग जयकारा लगाते हैं तो कहते हैं भारत माता की। तो बोले इतनी माताएं मिली और पुरुषों को कुछ नहीं मिला। एक नास्तिक पुरुष था, बोले एक बार कह दे तो बम्बुर बप्पा की जय, तो मन प्रसन्न हो जाता। ये नारी प्रधान देश है। यस्तु नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो दया भी अच्छी बात है, लेकिन इतनी दया ऐसी नहीं दिखानी चाहिए। महाराज भरत जी आए थे हरि भजन को, ओटन लगे। अब तो धीरे धीरे भरत जी का मन उस मृग छौने में लग गया। और एक दिन ऐसा हुआ कि महाराज एक बार कुटिया के बगल से महाराज बहुत सारे हिरण का झुंड निकला। और जैसे झुंड जा रहा था तो मृग छावनी ने क्या किया, कुटिया से निकला और अपने समुदाय में मिल गया और भाग गया। भरत जी जैसे ही पूजा से उठे और उठ करके इन्होंने क्या देखा कि मृग छौना नहीं है, तो व्याकुल हो गए और कहने लगे कि अरे हमें लगता है किसी जानवर ने मेरे मृग से छौने को कहीं खा तो नहीं लिया, कहीं शिकार तो नहीं हो गया। और इतना कह करके महाराज विभल हो गए। और इतना विभल हुए कि उसके महाराज याद में भरत जी ने अपने शरीर को छोड़ दिया। और इसीलिए कहते हैं अंते यामति सा गति। मरने के समय जिसका जो व्यक्ति ध्यान करता है वो रूप वही पा लेता है। हाँ, एक बाप मर रहा था, खेतों की फसल लगी हुई थी और मरते मरते बच्चों से कह दिया अरे कुछ संभाल लो सेवा, मर जाएंगे तो भूखे मर जाओगे, खेत कट जाएगा, जुताई कैसे होगी, कुछ काम कर लो। और इतना कहते कहते महाराज खेतों का ध्यान करते करते, माया का ध्यान करते करते वो मर गए। सुनो, जैसे ही मरा तो ध्यान करते करते अगला जन्म उसने बैल का पाया। और बैल का पा करके महाराज उसी घर में आया और महाराज बैल का बाप बैल बन करके आया, रोज नियम से जुताई करने जाते हैं, आते हैं। तो ऐसा भी मोह नहीं होना चाहिए। प्रेम से बोलो ना राधे राधे। आज भरत जी महाराज मृग के रूप में पैदा हो गए और जैसे ही पैदा हुए तो याद रहा कि हम कौन थे। भाई ये तो याद रहा कि भगवान की तपस्या का बल था इतना कि हम पूर्व जन्म में भरत जी थे और मैंने मृग के चक्कर में मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। अब ऐसा नहीं करेंगे। जंगल में गए महाराज, जंगल में जैसे ही पहुंचे तो उसी समय हरि का भजन कर रहे थे मृग के स्वरूप में और महाराज आग लग गई। उस आग में जाकर के अपने शरीर को जला दिया और अगले जन्म में महाराज एक ब्राह्मण के घर में इनका जन्म हो गया। और ऐसा आया आंगिरस गोत्र नामक ब्राह्मणों के यहाँ पर। इनके पिता के 2 विवाह हुए थे। कितने विवाह हुए थे? 2।
एक से 9 पुत्र थे, एक से महाराज एक पुत्री और एक पुत्र था, यही महाराज भरत जी हुए। तो सारे पुत्र पढ़ करके सुंदर महाराज पढ़ने के लिए चले गए और भरत जी को महाराज पढ़ा रहे हैं। तो भरत जी मन में सोच रहे हैं, देखो मेरे 2 जन्म बेकार चले गए, अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। और क्या करेंगे? बोले महाराज हम कुछ सुनाएंगे ही नहीं। पिताजी कहते बेटा ब्राह्मण के बालक हो? बोले हाँ। बोले गायत्री मंत्र सीख लो। भरत जी ने सोचा मन में कि अगर आज हमने गायत्री मंत्र सुना दिया तो कल कहेंगे भैया स्वस्तिवाचन याद कर लो, कल कहेंगे भैया ब्राह्मण जी के यहाँ पर कथा है, तुम ऐसा करो जाओ और जा करके कथा सुना करके आओ। तुम ऐसा कार्य नहीं करेंगे, हम बोलेंगे ही नहीं। तो महाराज पिताजी पढ़ाते परेशान, लेकिन भरत जी ने गायत्री मंत्र भी पढ़ करके नहीं सुनाया और पिताजी काल कबलित हो गए। और उसी समय महाराज भरत जी कर दिया, बोले मेरा पुत्र तो बिल्कुल जड़ है। तो आगे चल करके इनका एक नाम पड़ गया, जड़ भरत। बोलो भरत जी महाराज की। अब तो महाराज भाभियों का वर्चस्व हो गया। भाभियों ने कहा देखो तुम खूब काम करते हो, ये भरत जो है खूब काम नहीं करता है और महाराज फ्री की रोटी तोड़ता है, फ्री की रोटी, कुछ काम करवाओ। तो भाइयों ने अपनी पत्नियों के कहने पर आज भरत जी को कहाँ खेतों पर कर दिया। बोले जाओ खेतों में फसल लगी है और तुम वहाँ पर गैयों को भगाया करो, चिड़ियों को उड़ाया करो। बोले ठीक है। भरत जी पहुँच गए और पहुँच करके महाराज बैठे हैं। तो उसी समय गौओं का झुंड आ रहा है, तो उस गौ में भगवान का दर्शन हो रहा है, क्योंकि भगवान के भक्त हैं ना। ध्यान से सुनो, हर जीव में भगवान का वास है। आज जैसे ही भरत जी गौओं को देखा तो मन में आया, अरे इन गौओं की वजह से ही मेरे भगवान का एक नाम पड़ा था, गोपाल। गौ में है गोपाल की, गौओं के गोपाल, और ना जाने किस भेष में मिल जाए गोपाल। सारी गौ माता आ गई, बोले खाओ तुम्हारा ही तो सब कुछ है। और सारे खेत में आकर के जितनी फसल थी महाराज सबकी सब चर गए। इतनी देर में चिड़ियों का झुंड आ गया और चिड़ियों में भी रंग बिरंगी चिड़ियाँ। तो भगवान कहने लगे, वारे प्रभु तुम्हारी कितनी अच्छी चित्रकला है, सब में तुम ही तो हो। तो कहने लगे ये तुम भी हो और खेत भी तुम्हारा है और हम भी तुम्हारे हैं, तो ऐसा करो सब कुछ जब तुम्हारा है तो ये भी तुम्हारा है, स्वीकार करो। तो उड़ाते नहीं है। राम चिड़ैया राम खेत और खाओ चिड़ैया भर भर पे, खूब खाओ। महाराज सारी की सारी गौएं चर गई, जो भी बचा था वो चिड़ियों ने चुग लिया, कुछ नहीं बचा। भाई लोग देखने के लिए आए तो क्या देखा महाराज, सब कुछ खत्म। भाइयों ने सोचा हमें लगता भरत भाई हमारा ठीक होगा, लेकिन ये बिल्कुल मूर्ख है। बोले अब तो ठीक, बोले पागलपन की मोहर लग गई। क्यों? जब तक तुम काम के रहोगे संसारवासी तुमसे काम कराते रहेंगे, और जब संसार के नहीं रहोगे तो संसार वाले धक्का मार करके तुम्हें भगा देंगे। इसलिए संसार के जब तक रहोगे काम कराओगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान के हो जाओ। अच्छा तुमने कभी सुना कि ज्ञानी को भगवान मिले? बताओ, मिले किसी को ज्ञानी को? आज तक बता दो। और हम तुमको 20 उदाहरण दे रहे हैं कि भगवान जिसको मिले हैं, किसको मिले हैं? बोले भक्तों को मिले हैं, जो भगवान की भक्ति में पागल हो जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। हो काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। आइए कड़ी गा लेते हैं। हो काली काली
अलकों के फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दो मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दो मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दो मुरली वाले। ताली बजाते हुए सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हो, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं। तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। भरे बे मोहब्बत में उलझाने वाले, भरे बे मोहब्बत में उलझाने वाले, भरे बे मोहब्बत में उलझाने वाले, भरे बे मोहब्बत में उलझाने वाले। हमें जिंदा रहने दे वो मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे वो मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले। प्रेम से भाव के साथ भरत जी की तरह घूमिए। हरि बोल। जितने भाव से आप ताली बजाएंगे, भाव विभोर होकर के बजाएंगे, उतनी जल्दी मेरा गोविंद प्रकट हो जाएगा। हाँ, इसलिए भाव मीठे मीठे बैना तुम्ही को मुबारक, मीठे मीठे बैना तुम्ही को मुबारक। भक्त कहता है प्रभु जब हम तुमको देख लेते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। हाँ, हमारी बुआ जी बैठी हैं, जब लड्डू गोपाल को देख लेती बोले हमें ऐसा लगता हम तुम्हारे गोपाल जी को चुरा ले। हाँ, इसलिए हमारी तरफ से हमें जिंदा रहने दे वो मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे वो मुरली वाले। काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले। हमें जिंदा रहने दे वो मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे वो मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे वो मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे वो मुरली वाले। आज भरत जी को महाराज भाइयों ने धक्के मार करके निकाल दिया, बोले हमें पड़े पड़े खिलाना नहीं है। भरत जी महाराज संत थे, घर को छोड़ दिया, सोई राम कोई मतलब नहीं।
भरत जी की कोई निंदा भी कर देता है तो प्रसन्न, कोई माला भी पहना देता है तो प्रसन्न। आज महाराज भरत जी घूम रहे थे तो उसी समय क्या हुआ, जंगलों में भ्रमण कर रहे थे। उस जंगल में डाकुओं का समुदाय रहता था। उस डाकुओं के सरदार के यहाँ कोई पुत्र नहीं था, तो भगवती काली मैया से मनौती मानी कि भगवती अगर आपकी कृपा हो जाए तो मेरे यहाँ पर कोई संतान हो जाएगी। और मैया सुनो, जब मेरे यहाँ कोई संतान हो जाएगी तो मैं तुमको एक नर बलि चढ़ा दूंगा। और मैया से प्रार्थना करेगी, देवी यदि तेरी महिमा से, प्रार्थना कर रहा है। डाकुओं की जो भगवती होती ना, काली मैया के उपासक होते हैं। देवी यदि तेरी महिमा से संतति सुख यदि मैं पाऊंगा, देवी यदि तेरी महिमा से संतति यदि मैं पाऊंगा, सुख यदि मैं पाऊंगा, देवी यदि तेरी महिमा से संतति सुख यदि मैं पाऊंगा, तो निश्चय ही हो करे सनाथ, तो निश्चय ही हो करे सनाथ, तेरा विशुद्ध यश पाऊंगा, तो निश्चय ही हो कर सनाथ, तेरा विशुद्ध यश पाऊंगा, तो तेरा आज भगवान भगवती ने पूर्ण मनोकामना की, सरदार के यहाँ पर सुंदर पुत्र हुआ। और सुनो, एक बलि के लिए एक पुरुष को बांध रखा था, और भगवान भगवती की कृपा से वह पुरुष फंदा खोल करके भाग गया। सरदार ने कहा, सुनो, जो भी इस जंगल में मिले उसको पकड़ के ले आओ, उसी को बलि दे दो। तो महाराज घूम रहे थे सरदार के सेवक लोग, तो कोई नहीं मिला। जंगल में महाराज भरत जी घूमते हुए मिल गए, और भरत जी जैसे ही मिले तो उसी समय भरत जी को पकड़ करके महाराज बोले, क्या करना चाहिए? बोले महाराज मिल गया, बोले सबसे पहले उसको स्नान कराओ। तो सुनो, इत्र जल, केवड़ा जल और इत्र की शीशी से महाराज गुलाब जल से खूब नहलाया। किसको अगर बलि का बकरा बनाना होता है ना, तो उसको खूब खिलाया पिलाया जाता है। नहलाया, सुंदर वस्त्र पहनाए, खूब 56 प्रकार का भरत जी को भोजन कराया। भरत जी कहते, अरे भगवान की कृपा देखो, आज भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। महाराज ऐसा स्नान कराया कि महाराज बरसों का मैल ही छुटा दिया। भोजन कराया, और भोजन कराने के बाद में सरदार ने कहा, देखो भगवती के सामने दंडवत करो। तो जैसे ही दंडवत करने लगा तो सरदार ने निकाली तलवार। भरत जी ने कहा, भाई ये क्या है? बोले सुनो, ये जो भी माल पुआ तुमने खाए हैं सब फ्री के नहीं हैं। भरत जी कहते, वारे प्रभु, वारी संसार की विडम्बना पहले खिलाती है फिर मारती भी नहीं, लेकिन संत हैं किसी से मतलब नहीं। बोले ये शरीर तो मेरे एक वस्त्र की तरह है। संत का शरीर बोले वस्त्र है। और महाराज जैसे ही दंडवत करी तो भगवती ने देखा, अरे ये तो मेरा भक्त है, और भक्त की हत्या हो जाएगी। और जैसे ही सरदार मारने के लिए चला तो उसी समय भगवती की प्रतिमा जोर से फट गई। भगवती प्रकट हो गई। उनका भद्रकाली मैया की। और भरत को छीन लिया। सरदार के समेत जितने भी सेवक थे सबको मार दिया और भरत जी को हृदय से लगा दिया। अरे भरत, तुमको कौन मार सकता है? तुम तो मेरे भक्त हो।
छोड़ दिया महाराज। भरत जी घूम रहे थे, वहाँ से होकर के आ रहे थे तो सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगढ़ पालकी में बैठ करके जा रहा था तो एक कहार बीमार पड़ गया। बोले जैसा कोई मिले तो उसी को लगाओ, तो और कोई नहीं मिला, भरत जी फिर मिल गए। लो पालकी में लगा दिया गया भरत जी को। अच्छा, जो पालकी के जो कहार होते हैं ना चार, उनकी एक गति रहती है, एक साथ पैर रखते हैं। और महात्मा भरत जी कभी चले नहीं थे, वो क्या जाने। तो महाराज भरत जी चींटियों को देख करके चले, संत हैं। अब महाराज जैसे ही तीन तेजी चला और एक आराम चला, जैसे ही चींटियों का समुदाय देखा तो छलांग मार दी। जरा विचार करो, जब पालकी चलाने वाला छलांग लगा देगा तो पालकी के अंदर जो बैठा होगा उसकी दशा क्या होगी। रहुगढ़ बैठा था पालकी में और जैसे ही पालकी उछली तो महाराज रहुगढ़ का सर लगा पालकी उछला। ए भोडारा, ये क्या करता है, मर के चल रहा है तब भी सर फोड़ रहा है। तीनों ने कहा महाराज मेरा कोई दोष नहीं, ये जो नया भार भाग लगा है ना इसी का दोष है। भरत जी मोटे ताजे थे, रहुगढ़ चुटकी ले ली, हंसी मजाक। अरे बेचारा कितना दुबला पतला है, 1.5 हड्डी का है, कसाई है, और तुमने बेचारे को इस पर लगा दिया। सेटिंग बिगड़ गई भैया, बहुत बड़बड़ा रहा, बहुत दुबला पतला है। जैसे ही इतना कहा भरत जी नहीं बोले, लेकिन जब इतना कहा कि मैं तुमको इतना मारूंगा तेरा पागलपन ठीक कर दूंगा, तो भरत जी बोले अगर मुझको गालियां देता रहा, संत को गालियां देता रहा तो ये जीव है ये नरक में चले जाएगा। और महाराज सारी समाज क्या कहेगी, जिसके कंधे पर जीव का था, संत के कंधे पर, और संत के कंधे पर जो व्यक्ति हो वो नरक में चला जाए, तो वे मुझे गालियां दे रहा नरक में जाएगा। तो आज इसका कल्याण करने के लिए भरत जी बोल बैठे। अरे राजन सुनो, तुम किसको कहते हो, ये मोटा होना, ये पतला होना, ये खाना, ये पीना, ये सब धर्म किसके हैं। बोले शरीर के धर्म है। और सुनो, ये सब मुझ में कोई द्वंद्व प्रभावित नहीं होती है। ये बुखार आना, ये मोटा होना, ये पतला होना, ये बच्चा होना, ये ठिकना होना, ये सब किसका धर्म है। बोले शरीर का धर्म है, ये मेरे ऊपर प्रभावित नहीं होती। जब इतना ज्ञान सुना, रहुगढ़ का ज्ञान पालकी से उतर आया। बोले कौन है ऐसा, बड़े ऊपर सीढ़ी से बोल रहे हैं ये, और ये कपिल भगवान के आश्रम में ज्ञान लेने के लिए जा रहा था। जैसे ही ज्ञान लेने के लिए जा रहा था, भरत जी ने जैसे इतना कहा तो उसी समय ये समझ गया, और क्या देखा, उतनी ही देर में भरत जी के गले में जनेऊ को देख लिया। समझ गया, अरे हमें लगता है ब्राह्मण है, मैंने ये क्या कर दिया। कौन हो महाराज। और सुनो, मैं किसी से डरता नहीं हूं, ना हम विशंके सुरराज वज्रा त्रयस्य शूला नमयस्य दंडा। मैं शंकर जी के त्रिशूल से नहीं डरता, मैं यमराज के पास से नहीं डरता, लेकिन डरते किससे हो। बोले ब्राह्मण के श्राप से। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवार। ब्राह्मणों से महाराज बहुत डरते हैं। आप कहीं ब्राह्मण तो नहीं हैं। भरत जी ने कहा हूं तो मैं ब्राह्मण ही, लेकिन क्रोधी ब्राह्मण नहीं हो। बोले ब्राह्मण से क्यों डरते। बोले महाराज सबसे तो बच सकता हूँ, लेकिन ब्राह्मण से क्रोध से नहीं बच सकता, क्योंकि ब्राह्मण के विषय महिमा पता है। बोले वही ब्राह्मण थे। बोले कौन। बोले एक ब्राह्मण ने तो समुद्र पान कर लिया था, गुस्सा आ गई। अगस्त महात्मा ने पूरे समुद्र को पी लिया। एक ब्राह्मण वो थे। बोले कौन। बोले महाराज यदुवंश को उजाड़ दिया। कौन। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया। ब्राह्मण पैठ पताल गयो, ब्राह्मण सो के समुद्र लियो, और ब्राह्मण 60,000 गुजारो। ब्राह्मण पैठ पताल गयो,
और ब्राह्मण क्षत्रिय के दल मारो। महाराज वो ब्राह्मण परशुराम जी ने क्षत्रियों के महाराज संहार कर डाला था। और सुनो, ब्राह्मण से जन बैर करो नहीं, ब्राह्मण से परमेश्वर हार। इसलिए आप कौन हैं? महाराज कहा भरत जी हूँ। आज सुंदर ज्ञान दिया। बोले प्रभु ये कह रहे हो कि तुम्हें कोई द्वंद्व प्रभावित नहीं करता, और ये द्वंद्व कौन है? बोले आत्मा। तुम आत्मा हो। तो बहुत अच्छा ज्ञान कहा। ये बताओ प्रभु, मैंने चूल्हे पर अग्नि जल रही है, चूल्हे के ऊपर एक बटलोई रखी है, ध्यान से सुने। अग्नि जल रही है, अग्नि के ऊपर बटलोई रखी, बटलोई में जल भरा, जल में चावल डाल दिए। तो महाराज सबसे पहले क्या होगा? बोले अग्नि जल करके पहले बटलोई को गर्म करेगी कि नहीं? और जब बटलोई गर्म हो जाएगी तो बटलोई के अंदर जो जल है वो भी गर्म हो जाएगा, और जल के अंदर जो चावल पड़े वो भी पक करके भात बन जाएंगे। तो बोले महाराज ऐसे ही। बोले क्या? बोले शरीर है। बोले शरीर जब कष्ट पाता है तो शरीर को कष्ट होगा तो इंद्रियों को कष्ट होगा कि नहीं? अब जब इंद्रियों का कष्ट होगा तो इंद्रियों का स्वामी है मन को कष्ट होगा। अब जब मन को कष्ट होगा तो उसी शरीर में आत्मा पड़ी है चावल की तरह। तो कहते हैं जब मन को कष्ट होगा तो आत्मा को कष्ट नहीं होगा क्या? भरत जी हंस पड़े, बोले वाह, है तो तू मूर्ख लेकिन ज्ञानियों जैसी बातें करता है। अकोविदहा कोविदवाद तू है तो ज्ञानी लेकिन मूर्ख है, लेकिन ज्ञानियों जैसी बात कर रहा। सुनो, तुमने आत्मा की तुलना सांसारिक अवयवों से कर दिया। कैसा? बेकार युक्त अग्नि, बेकार युक्त जल, बेकार युक्त बटलोई, बेकार युक्त चावल, ये तो सबके धर्म एक जैसे सब। ये द्वंद्व आत्मा को घटित नहीं होते हैं। जैसे बोले चलो आग जलाई, आग के ऊपर बटलोई रखी, बटलोई के अंदर जल भरा, जल के अंदर तुमने एक पत्थर रख दिया। तो जरा बताओ, क्या पत्थर अग्नि को भात बना सकता है? पत्थर पिघल सकता है क्या? वो तो नहीं पिघल सकता। ऐसे ही आत्मा में ये कोई घटित नहीं होता है। शरीर को कष्ट हो, इंद्रियों को कष्ट हो, मन को कष्ट हो, लेकिन आत्मा में कोई द्वंद्व प्रभावित नहीं होता है। इसलिए आत्मा तो अजर अमर है। ज्ञान हो गया, चरणों में गिर पड़ा, प्रभु ये मुझे ज्ञान कैसे होगा? तब बताया कि महाराज जब तक साधु संतों की चरण रज को अपने ऊपर धारण नहीं करोगे तब तक तुम्हारा ज्ञान नहीं होगा। आज सुंदर भवात्मी वर्णन का उपदेश दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। आगे चल के राजा परीक्षित ने नरकों के विषय में बताया। बोले महाराज ये बताओ नरक कहाँ है? तो कहने लगे नरक जो है ये 28 प्रकार के नरक हैं, और पाताल लोक के नीचे 99,000 योजन नीचे संयमनीपुरी है, वहाँ 28 प्रकार के नरक हैं। बोले महाराज नरकों को क्यों बनाया गया? बोले नरकों को जीव के कल्याण के लिए बनाया गया। बोले क्यों? बोले सुनो, जो जिनके यहाँ रिश्तेदार आते हैं और रिश्तेदारों को क्रोध की दृष्टि से जो देखते हैं, स्वागत नहीं करते हैं, वो रौरो नामक नरक में जाते हैं। वहाँ की जो भूमि है बोले तांबे के समान लाल रहती, उस पर पटक दिया जाता है तो वो जल जाते हैं महाराज। ऐसे ऐसे जब बताया तो कहने लगे महाराज ये तो बड़ा गंदा है, ये भगवान ने नरकों को क्यों बनाया? तो कहने लगे कल्याण। बोले ऐसे कल्याण तो बहुत बेकार है। तो बोले इसका कोई उपाय है? बोले हाँ। तो नरक को समझो। बोले नरक क्यों कहते हैं, नरक क्यों बनाया? तो ध्यान से सुनो। हमने संत से सुना है इन नरकों का एक तरह से समझो धोबी घाट। क्या समझो? धोबी घाट। जैसे आपने शरीर पर वस्त्र पहनते कभी भी वस्त्र को साफ नहीं किया, घर में खूब दाग लगाए। जब दाग लगते इतना गंदा हो गया तुम्हारे हाथ से नहीं धुल पाया तो बोले कहाँ? बोलो धोबी घाट भेज दो।
अब जब वस्त्र धोबी घाट जाएगा तो वहाँ पर महाराज धुलाई तो बड़े अच्छे से होती है, रेउल लाल करके फिर पटकते हैं। तो कहते हैं शरीर जो कपड़ा जो होता है वो उसकी आयु कम हो जाती है पटकने से। तो बोले मतलब, बोले भैया ये और कोई कपड़ा नहीं है, मनुष्य रूपी तन है। ये कपड़ा कौन है? बोले शरीर। और इस शरीर से तुमने भगवान का नाम नहीं लिया, खूब दाग पर पाप किया, खूब पाप किया। और तुमने राम नाम रूपी साबुन से इसको प्रायश्चित से धुला नहीं घर में, कभी भी नहीं धुला। तो बोले भैया जब नहीं धुलोगे तो तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा, जब शरीर छूटेगा तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा, और नरक में जाओगे तो महाराज जितना तुमने पाप किया है तो महाराज वैसे ही फल मिलेगा। फिर धुलाई होगी तुम्हारी शरीर की, खौलते हुए तेल में तुम्हें डाल दिया जाएगा, तुम्हारे नेत्रों में भालों को चुभ हो जाएगा। परीक्षित जी डर गए, महाराज ऐसा कोई साधन बताओ जो घड़ी में भजन कर लें। बोले सुनो, एक दृष्टांत बताया अजामिलोपाख्यान, ध्यान से सुनो। अजामिल की कथा सुनाई। बोले घड़ी में अगर हम साफ कर ले? बोले हाँ। ऐसा कोई चरित्र है? बोले ऐसा है। तब बताया कान्य कुबजे दुजा कश्चिद दासी पतिर अजामिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। तो महाराज एक अजामिल नाम का एक ब्राह्मण है, कन्नौज का रहने वाला है। कान्य कुब्जे दुजा कश्चित, कश्चित माने कोई, दुजा माने ब्राह्मण, कन्नौज का रहने वाला। तो कन्नौज में ब्राह्मण रहता है जिसका नाम है अजामिल, और अजामिल के पिता ने ब्राह्मण थे, अग्निहोत्र करते थे। तो पिता ने कहा अजामिल जरा जंगल जाओ और जंगल जा से थोड़ी सी समिधा बीन करके लाओ। समिधा मतलब लकड़ी। हमारे यहाँ यज्ञ में जो भी काम आता है उनका नाम नहीं लिया जाता है। जैसे अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, अपने बड़े पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सम्मानीय होते हैं, इनका नाम लेने से इनकी आयु घटती है, इसलिए नाम नहीं लेने चाहिए। अब तो फले, हाँ, अब तो कोई पप्पू के पापा नहीं कहा था, ठेरा डायरेक्ट। हाँ, बोलो राधे राधे। अजामिल गया जंगल, और जैसे ही जंगल गया तो जंगल में समिधा बीन रहा है। समिधा बीनते बीनते क्या देखा? एक जंगल में एक वैश्या, एक पर पुरुष से वार्तालाप कर रही थी। बहुत डिस्टर्ब बोल रहा है, हविंग बहुत हो रही। सेट करो सही से। हेलो 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 हेलो। बोली गोविंद भगवान की जय। तो जरा ध्यान देना, हाँ बाद में बोलता है तो डिस्टर्ब होता है। तो अजामिल आज जंगल गया और समिधा बीन रहा था। तो उसी समय क्या देखा? समिधा बीनते बीनते एक वैश्या एक पर पुरुष से बातें कर रही थी और मिलन कर रही थी। उसी समय महाराज अजामिल के मन में वासना जग गई। ध्यान से सुनो, हमारे जीवन में 5 प्रकार के प्रमाद हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, 5 विषय हैं। और 5 विषयों से सबसे खतरनाक जो विषय हैं जिससे हमारा हृदय गंदा हो जाता है, वो 2 चीज़ें ज़्यादा हैं। कौन कौन? सबसे ज़्यादा अगर काम सताता है तो 2 प्रकार से हमारे हृदय को नष्ट करता है। सबसे पहले कान के द्वारा जब हम कोई रसीले गीत सुनते हैं तो उससे मेरा हृदय व्यसन में लिप्त हो जाता है। और दूसरा नेत्र, नेत्रों के द्वारा काम वासना हृदय में प्रवेश करती है। इसलिए कहते हैं भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। हमारे श्रुति भगवान कहते हैं भद्रम पश्येम, कहते कल्याणकारी वस्तुओं को सदैव देखना
चाहिए। अब आजकल तो महाराज रोज हम लोग फिल्म देखने के लिए जाते हैं कि नहीं जाते हैं? रोज फिल्म देखने जाते हैं, तो ये बताइए जो रोज फिल्म देखने जाते हैं वहाँ क्या धर्म पिक्चर दिखाई जाती है? क्यों नहीं मन बिगड़ेगा? जरा विचार करो। इसलिए अजामिल का महाराज जीवन बदल गया। वैश्या के संसर्ग में जाकर के वापस नहीं गया, वैश्या के साथ में रहने लगा जंगल में, और महाराज इसके वैश्या के संसर्ग से